नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आया हूं महाराष्ट्र मुंबई में। यहां पर मुंबई यूनिवर्सिटी में मैं आया हूं। यहां पर बच्चे पढ़ते हैं और पिछले कुछ दिनों से यहां पर बौद्ध भिक्षु के साथ अन्याय हो रहा है। एक जगह भंती विनयचार्य जी को जेल में डाला जाता है, एक जगह बौद्ध भिक्षु को पीटा जाता है, वो भी नंगा करके। दोस्तों आज हम उनसे मिलने आए हैं और उन्हीं से जानेंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ है और किसके लिए वो इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो सड़क पर सोने के लिए मजबूर है, देख सकते हैं आप। बंती जी वंदामी मंगल, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ क्या हो रहा है ज़रा हमें बताइए, ताकि संपूर्ण भारत और देश विदेश की हमारी जनता को पता चले कि इस यूनिवर्सिटी में आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है। दरअसल हम 3 मांगे लेकर बैठे हैं जी। 3 मांगों में से एक मांग है बच्चों के लिए हॉस्टल जी। और यहाँ एक CBS नाम का सेंटर है। उन्होंने 2 जगहों को हथियार रखा है, उसमें से हम कह रहे हैं एक जगह खाली करें और वह यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए हॉस्टल बने। और दूसरे 2 मुद्दे पाली के संदर्भ में हैं। यहाँ पाली का डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छे खासे तरीके से चल रहा है जी। पर इतना होकर भी 2005 से चल रहा है, वो एडेड नहीं है, उसको गवर्नमेंट का अनुदान नहीं है। और हम चाहते हैं कि वो एडेड बने, उसको गवर्नमेंट का अनुदान शुरू हो, जिस वजह से प्रोफेसरों की भर्ती हो जाए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, ये सारी बातें। उसके बाद उसको एक ज़मीन दी जाए। यहाँ एक अवेस्ता पहलवी नाम का सेंटर है, उसमें उसको डालकर अवेस्ता पहलवी पाली प्राकृत इस तरह का एक सेंटर बनाया गया है। तो हमारा कहना है कि वो सेंटर ज़रूरी नहीं होता है, डिपार्टमेंट ज़रूरी होता है। डिपार्टमेंट के अंदर सेंटर होता है, तो आप डिपार्टमेंट को सेंटर दीजिए। ये ना करते हुए डिपार्टमेंट को मार रहे हैं और सेंटर बना रहे हैं। तो हमने कहा ये नहीं चलेगा, हमें स्वतंत्र ज़मीन दी जाए जिस पर एक पाली भवन खड़ा हो जाए, पाली की बिल्डिंग खड़ी हो जाए। तो इन मांगों के लिए हम यहाँ सत्याग्रह के लिए बैठे हैं, ये आंदोलन चल रहा है। पर हुआ ऐसे कि यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं ये मुद्दों को ना देखते हुए कि क्या है मुद्दे, उनको कैसे सुलझाना है, ये ना देखते हुए हम कैसे उठे यहाँ से, इसकी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे उठे। हम उन्हें कहते हैं कि आप हमें उठाने के फिक्र मत कीजिए, आप हमने जो मुद्दे उठाए हैं उनको देखिए, तो वो उनको नया देख रहे हैं। तो ऐसा ये चलते हुए उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स लगाई, 2-3 जो मीटिंग लीगल नहीं थी, इलीगल मीटिंग लगाई। तो हम ये कह रहे हैं कि ये इलीगल मीटिंग मत लगाइए, आप लीगल मीटिंग लगाइए। लीगल मीटिंग से होगा क्या, कुछ तो हल निकलेगा। पर ये इलीगल मीटिंग लगाते और हम पे दबाव बनाते हैं लोगों को मिला कर। अच्छा। तो अभी उन्होंने आखिरी हथियार उठाया हमें उठाने का, तो हम तो यहाँ से उठ नहीं रहे, तो हम कैसे उठे। तो इन लोगों ने हमें टर्मिनेट कर दिया, हमारा PhD जो कैंसिल कर दिया है। अच्छा। अब उसके लिए उन्होंने बहाना बनाया UGC का रूल, तो हम उसको मानते हैं, वो रूल की कदर करते हैं। पर उसके बावजूद इन्होंने अपने कुछ रूल बनाए हैं एकेडमिक काउंसिल ने, वो जानबूझ के हमें फंसाने के लिए उसमें रूल बनाया गया है और जिसमें हमें बिठाकर उन लोगों ने टर्मिनेट किया है। फिर भी हमारे पास इतने पुख्ता सबूत है कि वो हमें टर्मिनेट नहीं कर सकते। उनका कहना है इनका प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं है, तो हमने 2 प्रोग्रेस रिपोर्ट डिपार्टमेंट को सबमिट किए हैं। उनका कहना है रिकमेंडेशन नहीं है, तो हमने कंटिन्यूशन के लिए जो रिकमेंडेशन लिया था उस पर गाइड का रिकमेंडेशन है, हेड का रिकमेंडेशन है। तो ये जो बुनियादी झूठ पे चल रहे हैं पहले से, और हम इनका इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि आप बुनियादी झूठ मत रहिए। अब जिस अहदे पे बैठे हैं उससे आप सच्चाई के साथ दीजिए। तो ये सवाल हल नहीं कर रहे हैं, मुद्दों को हल नहीं कर रहे हैं, ये हमें यहाँ से उठाने पे तुले हैं। पर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सरकार को नहीं दिख रहा है यहाँ पे पाली का वो बनाना चाहिए, या ये आपकी यूनिवर्सिटी को नहीं समझ में आ रहा? अभी सरकार, दोनों तरफ की सरकार और ये लोग एक ही इससे निकले हुए हैं, एक ही भट्टी से निकले हुए हैं, तो वो ऐसा होगा ही, जायज़ बात है। ओके, आप ये यहाँ पे कब से रह रहे हो ये टेंट में? ये 2 महीने 21 दिन हुए आज। हाँ दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी का मेन गेट है और मेन गेट पे ही इनका ये टेंट लगा हुआ है। और आप पीछे देख सकते हैं बोर्ड भी है, वहाँ पर लिखा भी है कि 2 मंथ्स एंड 21st डे, 2 महीने 21 दिवस हो गए हैं यहाँ पे वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। बराबर बंते जी? यस जी। तो फिर आगे का क्या अभी नियोजन है आपका? अभी हमारे साथ जो उन्होंने किया है उसका तो हम जवाब देंगे और कहेंगे कि ये सही नहीं कर रहे हो आप, और हमारे पास जो हमारे लिए प्रूफ है वो देंगे। ये हुआ हमारे PhD के संदर्भ में। पर सबसे जरूरी हम मुद्दों पर बैठे हुए हैं जी।
तो ये मुद्दे जब तक हल नहीं होंगे, हल मतलब क्लीन होने चाहिए जी। जो हम कह रहे हैं वो होना ही चाहिए, इसलिए नहीं कि हम कह रहे हैं, इसलिए कि वो बहुत जायज है तो होने चाहिए, तब तक आंदोलन चलता ही रहेगा। समाज लेकिन आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? समाज सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिस्टम के साथ पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो वो हमारे खिलाफ और हमारे आंदोलन के खिलाफ कुछ बातें कर रहे हैं। हमें सबसे गुजारिश है, आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, यहाँ आइए, हमसे बात कीजिए। अगर फिर भी लगता है कि हम गलत है तो फिर हमारे खिलाफ रहिए, पर हमें ना बोलते हुए, बात ना करते हुए, ना जानते हुए, ना समझते हुए हमारे खिलाफ मत रहिए, आंदोलन के खिलाफ मत रहिए, क्योंकि हमारा आंदोलन नहीं है, आपका आंदोलन है, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, आगे वाली पीढ़ियों के लिए है। तो आप इसमें अपना भी योगदान दीजिए, ऐसा ना हो कि कल इतिहास लिखा जाए और आप लोगों के लिए उसमें बहुत बुरा कहा जाए। जी जी जी। वैसे मैं समाज से कहना चाहूँगा कि भिक्षु मतलब हमारे धर्म गुरु होते हैं, जैसे कि मुस्लिम के लिए मौलाना, क्रिश्चियंस के लिए फादर और हिंदू के लिए पंडित। अगर इनके ऊपर कभी अत्याचार होता है तो पूरा समाज खड़ा होता है, लेकिन जब बौद्ध भिक्षु पे अत्याचार होता है तो हमारा समाज जो है वो सोया हुआ नज़र आता है। काफ़ी गिने चुने उंगलियों पे गिनने लायक लोग, जैसे आप देख सकते खड़े, भंते जी के सपोर्ट में सिर्फ इतना ही लोग खड़े हैं और 4-5 लोगों में समाज नहीं बनता है ना। तो और वो भी कहाँ पे, ऐसा कोई बिहार यूपी की बात नहीं कर रहे हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। बाबा साहब का गढ़ है ये, मुंबई भी बाबा साहब की देन है, और उन्हीं के मुंबई में बौद्ध भिक्षु के साथ अत्याचार होता है तो इनकी मांगें पूरी नहीं होती, तो ये काफ़ी सुन के काफ़ी दुख लगता है। भंते जी, क्या लगता है आपको जो आपके साथ जो निर्वस्त्र करके आपको यहाँ पर जो आपके साथ मारहान हुई है, ये हमने न्यूज़ में देखा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो क्या, किसने किया? किरेन रिजिजू जी, जो माइनॉरिटी मंत्रालय के मंत्री हैं जी, वो यहाँ आए थे। अच्छा। तो उनके पीए को मिलने हम जा रहे थे ताकि हम उनको निवेदन दे सके, किस तरह से दे, कब मिले, ये तय करने के लिए उनके पीए से मिलने जा रहे थे। तब हुआ ये कि जैसे हम हमारे हॉस्टल के बाउंड्री से निकले और वहाँ चौराहा है, वहाँ पे हमें एक गार्ड ने रोका, सुरक्षा रक्षक ने बाहें फैला कर रोका और हमें कहा आप नहीं जाओगे। हमने कहा हमें जाना है, पीए से मिलना है, निवेदन देना है। तो उन्होंने हमें फिर हमारी बाहें पकड़ने की कोशिश की। हमने कहा हम चिवर पहने, हम भिक्खु है, आप हमें छू नहीं सकते। तो फिर उन्होंने हमें गले लगा लिया, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। फिर हम निकले तो हमें खींच के उन्होंने चिवर निकाला और नीचे गिरा दिया। और ये होने तक ही तभी वहाँ पे सिक्योरिटी अधिकारी जो है, सुरक्षा अधिकारी यहाँ के, बाला साहेब खरात, वो पहुंचे अपने और वॉचमैन के साथ। अच्छा। और उन्होंने को कहा कि अरे देख क्या रहे हो, उठाओ इसको। और उन्होंने मुझे नंगा किया। पहले वो सुरक्षा रक्षक था, उसने मुझे ऊपर से नंगा किया था, अब इन्होंने उठाया और नीचे से भी नंगा किया। और इस तरह से हमें उठाकर जुलूस निकालते हुए हमें कोने तक लेके गए रास्ते के, और वहाँ जाके दबोचा। अच्छा। और हम बेहोश हो गए। फिर आप आईसीयू में भी गए थे? तो फिर उन्होंने कहते, बाद में मुझे पता चला पुलिस की तरफ से, जब मैं अस्पताल में था, कि इन्होंने मुझे बेहोश होने के बाद अपनी गाड़ी में डालकर बीकेसी पुलिस स्टेशन लेके गए और वहाँ से पुलिस वालों ने मुझे अस्पताल में भर्ती किया। अच्छा जी। और अभी आप यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो आपको कोई तकलीफ यहाँ पर दे रहे हैं, फिर से कोई टॉर्चर वगैरह ऐसा कुछ? टॉर्चर ये है कि बहुत सारे लोगों को मेरे पास भेजते हैं कि कुछ सेटिंग करें, आप उठिए, कुछ मत कीजिए हमारे खिलाफ। उल्टा हमें नंगा करके हम पे केस की एफआईआर दर्ज है, और हम इसे कहते हैं कुछ सेटिंग करो, बैठो, हम साथ बैठते हैं। तो ये सारी बातें चल रही। अलग अलग राजनेताओं से भी प्रेशर आ रहा है, उनके लोगों से प्रेशर आ रहा है कि हमें उठाने की बात हो रही है, हमारी बदनामी हो रही है कि भंते जी किसी की नहीं सुनते। तो देखिए, हम समाज की सुनते हैं और समाज की सुन रहे, इसलिए ये मुद्दे लेकर हम बैठे हैं, इशू लेकर बैठे हैं। अब इसके लिए हमें कोई कहेगा कि उठिए आप, ये मत करिए, तो ये नहीं होगा हमसे। ठीक है। आने वाले समय में अगर सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो कौन से कदम होंगे? भिक्खु के कदम तो हमेशा शांति के होते हैं, तो हम तो शांति से बैठे रहेंगे, हमारा सत्याग्रह चलता ही रहेगा। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, हम सत्याग्रह में बैठे रहेंगे। आगे का नियोजन क्या है आपका? आगे का नियोजन तो लोग तय करेंगे। समाज के ऊपर है कि समाज अगर सपोर्ट करेगा तो ये आंदोलन और सशक्त बनेगा और इसको एक अच्छा नया रूप मिलेगा, और जो इनकी मांग है वो जल्दी पूरी होगी। तो समाज से हम आह्वान करते हैं कि घर में मत बैठो, स्पेशली मुंबई के लोग। ये कहाँ पड़ता है ये एरिया? सांता क्रूज में जितने भी बौद्ध बांधव हैं, उनसे आह्वान करते हैं कि आप अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो आप आइए, भारी से भारी संख्या में भंते जी को आप सपोर्ट करिए,
तभी जाके इनकी मांगे पूरी होगी और जो भी पाली के लिए लड़ाई चल रही है वो भी सक्सेस होगा। और हम सबसे ये कहना चाहते हैं जी कि जैसे आप 6 दिसंबर को आओगे विश्वविद्यालय में भी आइए। जी जी। तो भंते जी का आह्वान है कि 6 दिसंबर को एक विजिट आप यहाँ भी आइए, मुंबई यूनिवर्सिटी मेन गेट के पास ही इनका ये टेंट धरना लगा हुआ है। दोस्तों ये थे हमारे साथ भंते जी और ये थी इनकी पूरी कहानी। तो अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी दया है या आप सच्चे अम्बेडकरवादी है तो इन्हें सपोर्ट अवश्य करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम, वंदना में भंते जी। मंगल 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 आई मंगल।